हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज हम यूनिट 5 के पार्ट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. The Clausaurus is a vocabulary control tool developed by Bhattacharya and it is used in क्लोसोरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे भट्टाचार्य द्वारा विकसित किया गया है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, बोथ या थिजोरस? द करेक्ट आंसर इज ए, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। क्वेश्चन 2. Who has been called the first grammarian of library classification? पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्याकरणविद किसे कहा गया है? एस.आर. रंगनाथन, ई.डब्ल्यू. हुल्मे, मेलविल डीवे या डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स? द करेक्ट आंसर इज डी, डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स. W.C.B. Sayers is considered the first grammarian of library classification due to his significant contributions to the development of a theoretical framework for library classification, particularly with his work The Grammar of Classification. W.C.B. Sayers को लाइब्रेरी वर्गीकरण का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी वर्गीकरण के लिए सैद्धांतिक ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से उनकी कृति द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन के कारण। क्वेश्चन 3. A heading which is partly relevant to the subject sought is called? वह शीर्षक जो वांशिक विषय से आंशिक रूप से प्रासंगिक हो क्या कहलाता है? पेनम्ब्रल सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, एलियन सब्जेक्ट या नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज बी, penumbral subject. APUPA stands for alien, penumbral, umbral, penumbral or alien, devised by S.R. Ranganathan in 1960 to help in the arrangement of books in classification as per relevancy. इसमें umbral का मीनिंग होता है totally relevant, penumbral means partially relevant and alien means totally non-relevant. अपूपा का मतलब एलियन, पेनम्ब्रल, अम्ब्रल, पेनम्ब्रल और एलियन है जिसे प्रासंगिकता के अनुसार वर्गीकरण में पुस्तकों की व्यवस्था में मदद करने के लिए 1960 में एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। अम्ब्रल पूर्णतः प्रासंगिक, पेनम्ब्रल आंशिक रूप से प्रासंगिक तथा एलियन पूर्णतः अप्रासंगिक है। क्वेश्चन 4. Which canon is responsible for the arrangement of books on library shelves? पुस्तकालय की अलमारियों पर पुस्तकों की व्यवस्था के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है? Canon of co-extensiveness, canon for filiatory sequence, canon of relevance या canon of under-extensiveness? The correct answer is B, canon for filiatory sequence. There are two canons for filiatory sequence. Canon for subordinate classes, canon for coordinate classes. The two canons for filiatory sequence state that a scheme of library classification should clearly identify both coordinate and subordinate classes, and they should be arranged among themselves according to their mutual affiliation. फिलिएटरी अनुक्रम के लिए दो कैनन है, अधीनस्थ वर्गों के लिए कैनन और समन्वय वर्गों के लिए कैनन। फिलिएटरी अनुक्रम के लिए दो कैनन बताते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण की एक योजना को समन्वय और अधीनस्थ दोनों वर्गों की स्पष्ट रूप से पहचान करनी चाहिए और उन्हें उनके आपसी संबद्धता के अनुसार आपस में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 5. How many entity groups does FRBR describe? FRBR कितने इकाई समूहों का वर्णन करता है? 2, 3, 4 या all of the above? The correct answer is B, 3. FRBR comprises 3 groups of entities. Group 1 entities are work, expression, manifestation and item, जिसे हम short form में WEMI भी कहते हैं. They represent the product of intellectual or artistic endeavor.
Group 2 entities are person, family, and corporate body responsible for the custodianship of Group 1's intellectual or artistic endeavor. Group 3 entities are subject of Group 1 or Group 2's intellectual endeavor and include concepts, object, events, and places. FRVR में संस्थाओं के 3 समूह शामिल है। समूह 1 की संस्थाएं कार्य, अभिव्यक्ति और आइटम यानी वेमी है। वे बौद्धिक या कलात्मक प्रयास के उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समूह 2 की संस्थाएं व्यक्ति, परिवार और कॉर्पोरेट निकाय हैं जो समूह 1 के बौद्धिक या कलात्मक प्रयास की संरक्षता के लिए जिम्मेदार हैं। समूह 3 की संस्थाएं समूह 1 या समूह 2 के बौद्धिक प्रयास के विषय हैं और इनमें अवधारणाएं, वस्तुएं, घटनाएं तथा स्थान शामिल है। Question 4. Which of the following 4 entities does the FRBR model consists of? FRBR मॉडल निम्नलिखित 4 में से किन संस्थाओं से मिलकर बना है? पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम, बुक, फॉर्म, अवेलेबिलिटी, टाइप या एक्शन, प्लेस, इम्पैक्ट एंड कैटेगरी। द करेक्ट आंसर इज बी, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम, जिसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। ये ग्रुप 1 में आता है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं वेमी, WEMI, यानी वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। Question 7. Identify the correct sequence of user tasks that are supported by the structure of FRBR. FRBR की संरचना द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों के सही अनुक्रम की पहचान करें। Find, identify, select, obtain, select, identify, find, obtain, find, select, identify, obtain या identify, select, obtain and find. The correct answer is A, find, identify, select, obtain, यानी ढूंढना, पहचानना, चुनना और फिर प्राप्त करना। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म होगा फीजो। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे FISO, फीजो, यानी कि फाइंड, आइडेंटिफाई और S से सिलेक्ट और O से होगा ऑब्टेन। Question 8. Who offers Classify, an experimental classification web service? Classify एक प्रायोगिक वर्गीकरण वेब सेवा कौन प्रदान करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इफ्ला, OCLC या ISCO? The correct answer is C, OCLC. Classify, an experimental classification web service started by OCLC that provides a user interface and a machine service for assigning classification numbers and subject headings. The database is searchable by many of the standard numbers, that is ISBN, ISSN, UPC, associated with books, magazines, journals, and music and video recordings. क्लासिफाई OCLC द्वारा शुरू की गई एक प्रायोगिक वर्गीकरण वेब सेवा जो वर्गीकरण संख्या और विषय शीर्षक निर्दिष्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता इंटरफेस और एक मशीन सेवा प्रदान करती है। डेटाबेस को पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नलों और संगीत और वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े कई मानक नंबरों जैसे ISBN, ISSN, UPC द्वारा खोजा जा सकता है। Question 9. Anomalous state of knowledge, ASK model, one of the user-centered models of information retrieval, was proposed by whom? सूचना पुनर्प्राप्ति के उपयोगकर्ता केंद्रित मॉडलों में से एक ज्ञान की असामान्य स्थिति ASK मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मेलविल वॉइट, NJ वेल्किन, T सरासेविक या P इंगवर्सन? The correct answer is B, NJ वेल्किन. Anomalous state of knowledge ASK model is put forwarded by Nicholas J. Belkin in Anomalous States of Knowledge as a Basis for Information Retrieval 1980. ज्ञान की विषम अवस्था मॉडल को निकोलस जे वेल्किन ने सूचना पुनर्प्राप्ति के आधार के रूप में ज्ञान की विषम अवस्थाएं 1980 में प्रस्तुत किया था।
Question 10. The Cranfield test associated with the evaluation of an information retrieval system was carried under the direction of सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित क्रैनफील्ड परीक्षण किसके निर्देशन में किया गया था? C.W. क्लेवर्डन, G. सर्टन, D.C. ब्लेयर एंड M.E. मैरॉन या E. वुरहिस? The correct answer is A. C.W. क्लेवर्डन. Cranfield experiments were computer information retrieval experiments conducted by Cyril W. Clevedon at the College of Aeronautics at Cranfield in the 1960s to evaluate the efficiency of indexing systems. Cranfield प्रयोग कंप्यूटर सूचना पुनर्प्राप्ति प्रयोग थे जो 1960 के दशक में क्रैनफील्ड के एरोनॉटिक्स कॉलेज में सिरिल डब्ल्यू क्लेवर्डन द्वारा अनुक्रमण प्रणालियों की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए किए गए थे। Question 11. Which research project dealt with the investigation into the comparative efficiency of indexing systems? कौन सी शोध परियोजना अनुक्रमण प्रणालियों की तुलनात्मक दक्षता की जांच से संबंधित थी? मार्क प्रोजेक्ट, एलसी प्रोजेक्ट, एस्लिप क्रैनफील्ड प्रोजेक्ट या यूनिमार्क प्रोजेक्ट? The correct answer is C. एस्लिप क्रैनफील्ड प्रोजेक्ट. Question 12. The key factor that enforces uniformity throughout retrieval system is संपूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एकरूपता लागू करने वाला प्रमुख कारक क्या है? कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, सर्च स्ट्रेटजी, यूजर प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट प्रोफाइल? द करेक्ट आंसर इज ए. कंट्रोल्ड वोकैबुलरी. Question 13. The process of establishing headings and providing cross references is called शीर्षकों को स्थापित करने और क्रॉस रेफरेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्सेस पॉइंट्स, हेडिंग्स, अथॉरिटी कंट्रोल या बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स? द करेक्ट आंसर इज सी. अथॉरिटी कंट्रोल. Question 14. The idea of thesaurofacet was developed by whom? थिजोरोफेसेट का विचार किसके द्वारा विकसित किया गया था? एस.आर. रंगनाथन, डेरेक ऑस्टिन, जी भट्टाचार्य या जीन एचिंसन? द करेक्ट आंसर इज डी. जीन एचिसन. The idea of thesaurofacet was developed by Jean Acheson, who wrote Thesaurofacet, a thesaurus and facet classification for engineering and related subjects in 1969. थिजोरोफेसेट का विचार जीन एचिसन द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने 1969 में थिजोरोफेसेट, अ थिसॉरस एंड फेसेट क्लासिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स लिखा था. Question 15. What is the relationship between ISBD and cataloging codes? ISBD और cataloging codes के बीच क्या संबंध है? They are not related at all. ISBD includes cataloging rules. Cataloging codes could include ISBD. Yeah, they are one and the same. The correct answer is C. Cataloging codes could include ISBD. यानी cataloging code में ISBD शामिल हो सकता है. Question 16. In which edition of DDC Table 1 standard subdivisions was introduced? डीडीसी के किस संस्करण में तालिका एक मानक उप विभाजन प्रस्तुत किया गया था? फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन या फिफ्थ एडिशन? द करेक्ट आंसर इज बी. सेकेंड एडिशन. टेबल 1 स्टैंडर्ड सबडिविजन्स was first introduced in the second edition of the Dewey Decimal Classification in 1885. The DDC is a system for organizing, cataloging and indexing libraries. तालिका 1 मानक उपविभाग की पहली बार 1885 में डेवी डेसिमल वर्गीकरण के दूसरे संस्करण में पेश किया गया था. डीडीसी पुस्तकालयों को व्यवस्थित करने, सूचीबद्ध करने और अनुक्रमण करने की एक प्रणाली है. Question 17. In which edition of DDC an area table for geographic subdivisions was introduced? डीडीसी के किस संस्करण में भौगोलिक उपविभागों के लिए क्षेत्र तालिका पेश की गई थी?
16th edition, 17th edition, 18th edition या 19th edition? The correct answer is B, 17th edition. Table 2 areas for geographic subdivisions was introduced and separately listed in the 17th edition 1965. However, the last 5 tables, Table 3 subdivisions of individual literature, Table 4 subdivisions of individual language, and Table 5 racial ethnic national groups, Table 6 languages, Table 7 persons were introduced for the first time in the 18th edition 1971. भौगोलिक उपविभाजों के लिए तालिका 2 क्षेत्र को 17वें संस्करण 1965 में पेश किया गया था और अलग से सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि अंतिम 5 तालिकाएं तालिका 3 व्यक्तिगत साहित्य के उपविभाजन, तालिका 4 व्यक्तिगत भाषा के उपविभाजन, तालिका 5 नस्लीय जातीय राष्ट्रीय समूह, तालिका 6 भाषाएं, तालिका 7 व्यक्ति पहली बार 18वें संस्करण 1971 में पेश की गई। Question 18. Who formulated the idea for giving the author's name as a book number? लेखक का नाम पुस्तक संख्या के रूप में देने का विचार किसने प्रस्तुत किया? मेलविल डीवे, एस.आर. रंगनाथन, C.A. कटर या E.C. रिचर्डसन? The correct answer is C. C.A. Cutter. Question 19. Who is the author of the book titled Subject Catalogue, Headings and Structures? Subject Catalogue, Headings and Structures नामक पुस्तक के लेखक कौन है? C.A. कटर, S.R. रंगनाथन, J.W. मेटकॉफ या E.J. कोट्स? The correct answer is D. E.J. कोट्स. Question 20. Which canon states that the terms used to denote a subject should be in current usage? कौन सा सिद्धांत कहता है कि किसी विषय को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्द वर्तमान प्रयोग में होने चाहिए? कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ परमानेंस या कैनन ऑफ कंटेक्स्ट? द करेक्ट आंसर इज ए, कैनन ऑफ करेंसी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.